बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है डिस्कशन ऑफ इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को बेसिक इसका कवर करना है इमीटर फॉलोअर सर्किट का। जो भी इमीटर फॉलोअर की सर्किट है या इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है उसका बेसिक या यूँ कहें कि बस उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही हम लोग कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि था स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द डिवाइडर बायस सर्किट, उसको एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कवर किया था? बेसिकली हम लोगों ने स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया था और हमने कहा था कि स्टेबिलिटी फैक्टर किससे डिनोट होता है? कैपिटल एस से। और डिफाइन कैसे होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट एट फिक्स या कांस्टेंट VBE एंड बीटा। ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं, इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने जो स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला क्या था? S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इन अ ब्रैकेट RTH प्लस RE डिवाइड बाई RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। हम लोगों ने ये स्टेबिलिटी फैक्टर का एक इक्वेशन डिराइव किया था। किसके लिए? वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट के लिए। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के लिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये बेसिकली आपके इमीटर फॉलोअर की सर्किट है। इसको मैंने नाम दे दिया है 1। ओके, तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके नाम एक बार लिख लेते हैं जो कि इन सर्किट में यूज हुए हैं। तो ये कैपेसिटर क्या है? ये है आपका C1, ये कैपेसिटर है C2, ये जो रजिस्टर है ये है आपका RB, ये रजिस्टर है आपका RE, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये प्लस VCC है, यहाँ पे आपने दिया है V इनपुट और यहाँ पे आपको मिलेगा V आउटपुट वोल्टेज। ओके, यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं ये आपका बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। इसके अलावा जो वोल्टेज और करंट कंपोनेंट हैं उनको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं इस सर्किट पे। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो होगी आपकी IB, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो होगी आपकी IC और RE के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी ये होगी आपकी इमीटर करंट IE। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसका नाम हमने VBE रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक के बीच में भी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसका नाम हमने VCE रखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका सर्किट और उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। अच्छा, इस सर्किट से एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है कि जो आपका आउटपुट है वो कहाँ पे मेजर हो रहा है? आउटपुट मेजर्ड एट इमीटर टर्मिनल। इमीटर टर्मिनल, ये पहली चीज़ हमने देख ली। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो आउटपुट है इमीटर टर्मिनल पे मेजर हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका फेज शिफ्ट होगा, जो फेज शिफ्ट होगा किसके बीच में? VI एंड VO इज 0। अगर यही आपका कलेक्टर टर्मिनल पे होता तो आपका फेज शिफ्ट क्या होता? फेज शिफ्ट होता 180 डिग्री का। लेकिन चूंकि इमीटर टर्मिनल पे आपका आउटपुट मेजर हो रहा है, इसकी वजह से जो आपका फेज शिफ्ट है वो क्या है? 0 है। और चूंकि आपका फेज शिफ्ट सिंस जो फेज शिफ्ट है आपका, फेज शिफ्ट जो है आपका बिटवीन VI एंड VO is 0, so that this configuration is called emitter follower. Emitter follower.
वी आई और वी ओ के बीच में जीरो फेज शिफ्ट है, इसकी वजह से ही हम इसे इमीटर फॉलोअर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वी आई है बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका इनपुट वोल्टेज, ये आपका सर्किट पे ध्यान दीजिए, ये आपका इनपुट वोल्टेज है और वी ओ जो है ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। क्या है? आउटपुट वोल्टेज। और इसका जो लास्ट पॉइंट है अगर हम इसमें बात करें तो वो है, और अगर इसके लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें तो वो है आपका वोल्टेज गेन, इमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन, जिसको हम लोग एवी से भी डिनोट करते हैं। ओके, और हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है कि ये एवी से डिनोट होता है और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो अगर वोल्टेज गेन आपको कैलकुलेट करना है तो आइए यहाँ पे हम केवीएल को अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए आइए हमें क्या करना होगा, हमें आउटपुट वोल्टेज जानना होगा क्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ जो होगा आपका इट इज इक्वल टू वी आई माइनस वी बी ई। ओके, और हमें ऑलरेडी पता है जो वी बी ई है इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है जब आपका ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, और 0.2 होती है जब आपका ट्रांजिस्टर जर्मेनियम से बना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो वी बी ई होता है इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। ओके, किसकी तुलना में, अगर हम इनपुट वोल्टेज के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वी ओ है वो अप्रॉक्सीमेटली वी इनपुट के बराबर ही होता है। तो आपका जो वोल्टेज गेन होता है, तो जो आपका वोल्टेज गेन है जनरली इसको हम ए वी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने वीओ कहा है और इनपुट वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं, वी आई। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक रिलेशन निकाला है इसको हमने वन नंबर से डिनोट कर दिया है। अगर उसकी बात करें तो वीओ किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। तो वी आई अपॉन वी आई, तो जो भी आपका वोल्टेज गेन है वो क्या है, वन है। मीन्स इमीटर फॉलोअर सर्किट में जो आपका वोल्टेज गेन होता है ये वन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक काफ़ी छोटा था, बेसिक डिस्कशन इमीटर फॉलोअर के लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अगर आपको और कुछ जानना है इमीटर फॉलोअर के बारे में तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम और डिटेल्ड वीडियो इसका ज़रूर बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और ये जो पीडीएफ है, जो लेक्चर के पीडीएफ्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो आप जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए।